संभल में 6 दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। खेत में मिले शव की गुत्थी सुलझी। एसपी ने की पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की। जानकारी के अनुसार संभल के बनियाठेर इलाके में 3 अक्टूबर को खेत में हुई हत्या का खुलासा संभल पुलिस ने कर दिया। जिले के एसपी के मुताबिक जसवंत की हत्या गांव के ही एक दिव्यांग व्यक्ति जितेंद्र ने की थी। दरअसल जितेंद्र जसवंत की बहन पर गलत नजर रखता था, जिसकी वजह से जसवंत ने जितेंद्र की पिटाई की थी। अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जितेंद्र ने चाकू से जसवंत की हत्या कर दी। पुलिस को इस खुलासे में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जितेंद्र के घर वालों से गहनता से पूछताछ के बाद पता चला कि जितेंद्र अक्सर घर से गायब रहता था। पुलिस ने जब ट्रांसलेटर की मदद से जितेंद्र से पूछताछ की तो उसने राज उगल दिया और बताया कि उसने घर से 100 मीटर दूर खेत में चाकू से जसवंत की हत्या की थी। पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। सर, बनियाठेर थाना क्षेत्र में हत्या का खुलासा किया है, क्या है पूरा मामला? जनपद संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में 3 अक्टूबर की प्रातः 8 बजे के आसपास थाना बनियाठेर को सूचना दी गई कि एक व्यक्ति है जिसकी खेत के अंदर डेड बॉडी है, वो पड़ी है और उसका गला रेत के हत्या कर दी गई है। सूचना पर सभी आला अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और विभिन्न मुख्य जितने भी एविडेंसेस थे उन सबको कलेक्ट किया गया। फॉरेंसिक टीम भी गई थी और उसके बाद में 2-3 टीमें हैं, अलग अलग सर्विलांस की टीम भी, फॉरेंसिक के साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए, तो उनके आधार पर भी कार्रवाई करने के लिए और थाने की भी 2 टीमें हैं वो लगा के इस केस का अनावरण करने के लिए लगाई गई थी। बाद में पता चला गांव में डिटेक्टिव के रूप में भी पुलिस ने कार्य किया और परिवार का भी सजरा बनाया गया एवं विभिन्न एंगल्स पे जब स्टडी किया गया तो पता चला कि मृतक का जो जसवंत है उसकी बहन है उसकी 1 से 1.5 महीने पहले एक व्यक्ति जितेंद्र उर्फ गूंगा उसके द्वारा छेड़खानी की गई थी। छेड़खानी करने के बाद इस गूंगे को मृतक ने 3-4 बार थप्पड़ मारे थे। उसी बात से ये गूंगा रंजिश रखता था और जितेंद्र उर्फ गूंगा है, इसके गांव में जब बीच घूमता रहता था और उस व्यक्ति को देखता था, इशारे करता था कि वो इसका जो है कि कभी न कभी मर्डर कर देगा। और इसी गांव में अंदेशे के आधार पे जब पुलिस जितेंद्र उर्फ गूंगा के परिजनों से भी पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि जिस दिन 3 तारीख की शाम को 2 तारीख की शाम को ये जितेंद्र उर्फ गूंगा है वो 8:30 बजे के आसपास घर पे आया था और उसने अपने पूरे कपड़े वो नहीं पहने हुए थे और ये तुरंत ऊपर जाके सो गया था और उसके बाद से घर से ये ज़्यादातर समय गायब रहता है। जब ये जितेंद्र गूंगा है ये वास्तव में दिव्यांग है, इससे जब पूछताछ की गई ट्रांसलेटर के माध्यम से भी तब इसने बताया कि किस तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया है और घटना के बाद में इसने अपने कपड़े हैं वो बगल के हौज है उसमें सुखा दिए और उस पर ऊपर गोबर लगा दिया था ताकि ये एविडेंसेस को अपना नष्ट कर सके। और जो मृतक के डेड बॉडी पे एक ब्रा भी पड़ी थी, उस ब्रा के संबंध में भी जब इससे पूछा गया तो अनैतिक संबंध इसके जो हत्यारा है और जिसकी हत्या हुई है उन दोनों के बीच में भी प्रकाश में आए हैं। इस तरह जो घटना में प्रयुक्त जो आला कत्ल है चाकू है वो मौके से बरामद हुआ था और 2 अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य है उनको पुलिस ने बरामद कर आज जितेंद्र उर्फ गूंगा इसको जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। थाना बनियाठेर द्वारा इस एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर है, इसका खुलासा करने में काफ़ी टीमों द्वारा मेहनत की गई। इसके लिए इनका उत्साहवर्धन करने के लिए 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी इनको घोषित किया जाए। ये जो आरोपी है मृतक को क्या अपने साथ में लेकर गया था, क्या किस तरह से इसको मर्डर किया था? ये आरोपी और मृतक है दोनों जो आरोपी है इसके घर से 100 मीटर दूर एक खेत था उसमें साथ में थे और वहाँ काफ़ी देर साथ में रहे हैं और बाद में जब मर्डर हुआ है तब उनके दोनों के बीच में स्ट्रगल भी हुआ है जिसमें मृतक द्वारा इस आरोपी को काटा भी गया है कई जगहों पे और आरोपी द्वारा भी मृतक को कई जगह काटा भी गया और बाद में चाकू से भी उस पर जो हथियार है चाकू से भी वार किए थे जिससे इनकी मृत्यु हुई है। ये चाकू कहाँ से बीच में आया था और किस तरह से इसका जानकारी मिली है? पूछताछ करने में पता चला कि करीबन 1 साल पहले बर्थडे के दिन ये चाकू जो है वो खरीदा गया था और बाद में पिछले करीबन महीने भर से ये व्यक्ति चाकू को अपने पास रखता था और उस फिराक में था कि कब इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाएगा और जब इसको मौका लगा फिर उसने मृतक को है चाकू से गला रेत के हत्या कर दी।